Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So today we are going to study some of the important topics from your examination point of view. So today your topics will be Planning Commission, NDC and Niti Aayog. See, ये जो तीनों topics हैं, basically these are the most important topic of your exams. क्यों? क्योंकि ये तीन subjects को cover कर रहे हैं. First is in eco itself, second is your polity and third is current affairs. अब इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ ग्राफ, जिस ग्राफ से आपको थोड़ा सा कंटेंट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इन टॉपिक्स के बीच में है क्या. देखिए, सबसे पहले क्या था, एक कमिटी आई थी जिसका नाम था एनपीसी कमिटी, दैट वाज नेशनल प्लानिंग कमिटी. स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज पे प्लीज़ लिखते जाओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि एनपीसी कमिटी जो थी वो कब आई थी. एनपीसी कमिटी आपकी आई थी 1938 में. ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक रिपोर्ट लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन 1949. क्या किया, एनपीसी ने एक रिपोर्ट लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1949 में कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं हो रही है, विच मीन्स कि पैसे की प्लानिंग हमारी कंट्री में नहीं हो रही है, हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे नीचे जाती जा रही है. इस पॉइंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो रिपोर्ट थी ये बहुत ज़्यादा वैलिड लगी. वैलिड लगने के बाद उन्होंने एक कमीशन लाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन. अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्लानिंग कमीशन आपका कब आया था, तो आपने याद रखना है ये 1950 में आया था. किसके कहने पे आया था, एनपीसी के कहने पे आया था. एनपीसी की फुल फॉर्म थी नेशनल प्लानिंग कमेटी. ठीक है, अब देखिए प्लानिंग कमीशन जो आपका आया था उसका काम क्या था, ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो आपने याद रखना है प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना. ठीक है, 5 ईयर प्लान्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 5 ईयर प्लान्स का मतलब होता है 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो एक प्लान बनाती है और उस प्लान में बताया जाता है कि आप कितने कितने सेक्टर्स में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप अपना पैसा एलोकेट करने जा रहे हो और एट द एंड आपको उन 5 ईयर प्लान्स के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट होगा. ठीक है, तो आपने अभी के लिए फिर इतना याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन का जो काम था वो था 5 ईयर प्लान्स बनाना. 5 ईयर प्लान्स जो थे आपके वो स्टार्टिंग ईयर था 1951. ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि पहला 5 ईयर प्लान कब बना था, दैट वाज इन 1951. और लास्ट 5 ईयर आपका प्लान का एंडिंग ईयर क्या था, दैट वाज 2017. इतना समझ आया. अब उसके बाद प्रॉब्लम एक और गवर्नमेंट के सामने अराइज हो गई कि प्लानिंग कमीशन तो बना दिया, मतलब 5 साल के प्लान्स तो हमने बना दिए. अब प्रॉब्लम आगे ये आई कि प्लान्स को चेक कौन करेगा. देखो ये बहुत ही सिंपल बात होती है कि जब भी आप कोई प्लान बना रहे होते, इट्स नॉट अबाउट मनी. कोई भी आप अपनी डेली लाइफ में जब भी कोई प्लान बनाते हैं उस प्लान को आप हमेशा रीचेक करते हैं. और यहाँ तो पैसे का प्लान बन रहा था. जब आप पैसे का प्लानिंग करते हैं ऑब्वियसली आपका जो अमाउंट है इट विल बी इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस, तो आप गलती नहीं अफोर्ड कर सकते. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि 5 ईयर प्लान्स तो बना दिए बट प्लान को चेक कौन करेगा, क्योंकि वहाँ कोई कमिटी नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. वहाँ से आपका एक काउंसिल आई जिसका नाम था एनडीसी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. एनडीसी का काम एस्टेब्लिश कब हुई थी, दैट वाज इन 1952. ये अपनी कॉपीज पे लिख लो कि एनडीसी कब एस्टेब्लिश हुई थी, इट वाज इन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में. एनडीसी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एनडीसी का काम क्या है. या तो आपको वो बोलेंगे कि एक ऑप्शन में लिखा होगा प्लानिंग कमीशन का काम चेक करना, या ऑप्शन आपको आ सकता है 5 ईयर प्लान्स चेक करना. दोनों का मीनिंग सेम है बट आपको दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए. ये आप अपनी कॉपीज पे लिख लो. लास्ट में आपका आया नीति आयोग. नीति आयोग जो था वो आपका आया था 2015 में. नीति आयोग ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया आपके प्लानिंग कमीशन को. ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इन टॉपिक्स के बारे में. तो इन जो ये ग्राफ आपने पढ़ा है इस ग्राफ से इतना समझ आया कि बेसिकली ये तीनों टॉपिक्स डील करते हैं आपकी इकोनॉमी के साथ.
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आपकी कंट्री में कैसे की जाए, वो इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। अब हम आते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग में आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। सबसे पहले अपनी कॉपीज पे लिखो प्लानिंग कमीशन। इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखाने जा रही हूँ जो डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपने कॉपीज पे लिखो When was planning commission established? अभी आपको मैंने बताया it was established in March 1950. सेकेंड पॉइंट लिखो it was formed under, very important, KC नियोगी कमिटी। देखो बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए जिस कमिटी ने हेल्प की थी गवर्नमेंट की, उसका नाम था केसी नियोगी। बट प्लानिंग कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब लाने वाली, रिकमेंडेशन देने वाली कौन सी कमेटी थी? दैट इज एनपीसी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, डोंट गेट कंफ्यूज। प्लानिंग कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पे आया? तो आपका आंसर होगा एनपीसी, दैट इज नेशनल प्लानिंग कमेटी। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए किस कमेटी ने हेल्प किया, दैट वाज केसी नियोगी कमेटी। अब एक और क्वेश्चन आपको बहुत बार पेपर में आता है। अब देखो, आपको मैंने अभी बोला था ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये करंट अफेयर्स के साथ भी डील करते हैं और पॉलिटी के साथ भी डील करते हैं। अब देखो पॉलिटी के साथ ये क्वेश्चन कैसे डील करता है। आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कौन सी बॉडी है। ये 4 बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि प्लानिंग कमीशन कौन सी बॉडी है। या आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो प्लानिंग कमीशन जो होती है वो आपकी एडवाइजरी बॉडी है, या इसको आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। एडवाइजरी बॉडी का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मिल के क्या करती है, एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडलाइंस देती है किसी चीज़ को बनाने के लिए। इसको अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद आप लिखो कि प्लानिंग जी एडवाइजरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इज द अनदर नेम ऑफ एडवाइजरी बॉडी। कभी कभी पेपर में एडवाइजरी बॉडी ऑप्शन दिया होता है और कभी कभी नॉन एडवाइजरी दिया होता है। बेसिकली नॉन एडवाइजरी जो होता है वो सीडीएस के पेपर्स में आता है। फॉर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली एडवाइजरी ही आता है। तो आप दोनों नाम लिख के जाओ, अगर कोई भी आ जाएगा तो इन दैट केस आप पजल नहीं हो जाना उसमें। उसके बाद देखो, उसके बाद प्लानिंग कमीशन का एम क्या था? प्लानिंग कमीशन का एम था सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी कंट्री में, ये आप लिख लो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स था प्लानिंग कमीशन का कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज किया जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी इंक्रीज हो सकता है जब पूरी की पूरी कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग स्टेज में आ जाए। अगर आप एक स्टेट को खाली डेवलप करोगे या आप एक सिर्फ सेक्टर को डेवलप करोगे, वहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज एक ही रीज़न से होता है, दैट इज़ योर अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपनी कॉपीज पे लिखो सबसे पहले कि जो प्लानिंग कमीशन थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे। अब देखिए, आपने एक चीज़ याद रखना है, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी और नीति आयोग, इन तीनों के जो चेयरमैन होते हैं दैट इज़ योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब पेपर में आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एनडीसी, बिकॉज यू आर गिविंग अ हाई लेवल पेपर। ठीक है, आपको एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको आप बोलते हो एक्स ऑफिशो। ये अंडरलाइन कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाएगा कि एक्स ऑफिशो प्लानिंग कमीशन के कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखो, हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो उनका नाम लिखो श्री गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद आप लिखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि करंट स्टेटस जो है वो प्लानिंग कमीशन का क्या है। तो करंट स्टेटस प्लानिंग कमीशन का इनएक्टिव है, ये टर्मिनेट नहीं हुई है, ये इनएक्टिव हो गई है। और लास्ट मीटिंग जो थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट मीटिंग इसका कंडक्ट हुआ था 27 दिसंबर 2012। ठीक है, ये था हमारा कुछ प्लानिंग कमीशन के बारे में। और प्लानिंग कमीशन कैसे काम करता है, प्लानिंग कमीशन की डिटेल्स क्या हैं, जो जो क्वेश्चन आपको पेपर में आ चुके हैं वो सभी मैंने आपको लिखवा दिए हैं।